अध्याय 8 सपने देखने का तीसरा द्वार। आप सपने देखने के तीसरे द्वार तक पहुंचते हैं जब आप सपने में खुद को दूसरे सोते हुए व्यक्ति को देखते हुए पाते हैं। और जब वो दूसरा व्यक्ति आप निकला, तो डॉन हुआन ने कहा। उस समय मेरा ऊर्जा स्तर इतना अधिक था कि मैंने ये तीसरा कार्य तुरंत शुरू कर दिया। हालांकि डॉन हुआन ने मुझे इसके बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी। पहली बात जो मैंने अपने सपने के अभ्यास में खोजी थी, वह ये थी कि ऊर्जा की वृद्धि ने अचानक सपने में मेरे ध्यान का ध्यान केंद्रित कर दिया। अब मेरा ध्यान इस तथ्य पर केंद्रित था कि मैं सपने में खुद के बारे में जागरूक हो सकता हूं और खुद को सोते हुए देख सकता हूं। अकार्बनिक प्राणियों के दायरे में यात्रा करना अब मेरा लक्ष्य नहीं था। इसके तुरंत बाद मैंने खुद को एक सपने में पाया जो खुद को सोते हुए देख रहा था। मैंने तुरंत डॉन हुआन को इस बारे में सूचित किया। यह तब हुआ जब मैं उसके घर पर रात बिता रहा था। हर सपने के द्वार के लिए इसके माध्यम से गुजरने के 2 चरण होते हैं, उन्होंने कहा। पहला, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, उनसे संपर्क करना है। दूसरा, उन्हें पार करना है। यदि आप सपने देखते हैं कि आप सपने देख रहे हैं, तो आप गेट पर आते हैं। दूसरा चरण अपने आप को सोते हुए देखने के बाद चलना शुरू करना है। सपने के तीसरे द्वार पर उन्होंने जारी रखा, आप जानबूझकर सपने की वास्तविकता और रोजमर्रा की दुनिया की वास्तविकता में विलय करना शुरू करते हैं। यह एक ऐसा कार्य है जिसे जादूगर ऊर्जा शरीर के पूरा होने को कहते हैं। 2 वास्तविकताओं का विलय इतना पूर्ण होना चाहिए कि आपको पहले से कहीं अधिक चौकस रहने की आवश्यकता हो। तीसरे गेट पर मिलने वाली हर चीज का अन्वेषण करें, बहुत सावधानी से और रुचि के साथ। मैंने शिकायत की कि उनकी सिफारिशें बहुत रहस्यमय थी और मुझे अर्थहीन लग रही थी। जब आप बहुत सावधानी से और रुचि के साथ बोलते हैं तो आपका क्या मतलब है? मैंने पूछा। तीसरे गेट पर हम विवरण में खुद को खो देते हैं, उन्होंने जवाब दिया। चीजों को बहुत सावधानी और रुचि के साथ देखने का अर्थ है विवरणों में तल्लीन करने के लिए लगभग अप्रतिरोध्य आग्रह का विरोध करना। ये कार्य, जिसे मैंने तीसरा द्वार कहा है, ऊर्जा शरीर को देखना है। क्लेरवॉयंट ऊर्जा शरीर के साथ काम करना शुरू करता है, पहले और दूसरे द्वार के कार्यों को करता है। जब वह तीसरे द्वार पर पहुंचता है, तो उसका ऊर्जा शरीर अलग होने के लिए तैयार होता है, या शायद यह कहना बेहतर होगा कि यह कार्य करने के लिए तैयार है। दुर्भाग्य से, इसका मतलब यह भी है कि यह विवरण से मोहित होने के लिए तैयार है। विवरण से मोहित होने का क्या अर्थ है? ऊर्जा शरीर एक बच्चे जैसा दिखता है जो जीवन भर बंद रहा है। जब वो स्वतंत्र होता है, तो वो जो कुछ भी पाता है उसे अवशोषित कर लेता है। मेरा मतलब है, ये कुछ भी हो सकता है। प्रत्येक तुच्छ मिनट का विवरण पूरी तरह से ऊर्जा शरीर का ध्यान अवशोषित करता है। एक अजीब चुप्पी ने इन शब्दों का पालन किया। मुझे नहीं पता था कि क्या कहना है। मैं उसे पूरी तरह से समझ गया, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया जो मुझे उसके शब्दों का अंदाजा दे सके। सबसे जिद्दी विस्तार ऊर्जा शरीर के लिए पूरी दुनिया बन जाता है, डॉन हुआन ने समझाया। ऊर्जा शरीर को नियंत्रित करने के लिए सपने देखने वालों को जबरदस्त प्रयास करना चाहिए। मुझे पता है कि जब मैं आपको चीजों को ध्यान से और रुचि के साथ संभालने की सलाह देता हूं, तो यह अजीब लगता है। लेकिन यह वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको क्या करना चाहिए। तीसरे द्वार पर क्लेरवॉयंट्स को किसी भी विवरण में खुद को विसर्जित करने के लिए अप्रतिरोध्य आग्रह से बचने के लिए मजबूर किया जाता है। वे हर चीज में लगातार इतनी दिलचस्पी दिखाते हुए इसे हासिल करते हैं और हर चीज में खुद को डुबोने की इतनी जिद करते हैं कि कोई खास चीज उन्हें खुद से नहीं बांध सकती। डॉन हुआन ने यह भी कहा कि सिफारिशें, जो उनके अनुसार मन के लिए बेतुकी हैं, वास्तव में मेरे ऊर्जा शरीर के लिए अभिप्रेत हैं।
उन्होंने बार बार जोर दिया कि इस निकाय को अपने सभी ऊर्जा संसाधनों को संयोजित करना चाहिए ताकि वे कार्य कर सकें। लेकिन क्या मेरा ऊर्जा शरीर हर समय सक्रिय नहीं है? मैंने पूछा। यह आंशिक रूप से काम करता है। आखिरकार, अगर ऐसा नहीं होता, तो आप जैविक प्राणियों के शासनकाल की यात्रा नहीं कर पाते, उन्होंने उत्तर दिया। अब, आपके पूरे ऊर्जा शरीर को तीसरे द्वार के कार्य को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। और ऊर्जा शरीर के लिए इस कार्य को आसान बनाने के लिए, आपको अपनी तर्कसंगतता को रोकना होगा। मुझे डर है कि आप मुझे गलत व्यक्ति के लिए ले जा रहे हैं, मैंने कहा। उन सभी घटनाओं के बाद मुझ में बहुत कम तर्कसंगत बचा है जो मैंने आपके लिए धन्यवाद का अनुभव किया है। बुरा मत मानना। तीसरे द्वार पर तर्कसंगतता इस तथ्य के लिए जिम्मेदार है कि हमारे शरीर सतह के विवरण के प्रभाव में आते हैं। और तीसरे द्वार पर इस आकांक्षा को दूर करने के लिए हमें तर्कहीन और बहुत मोबाइल ध्यान और तर्कसंगत की अस्वीकृति की आवश्यकता है। डॉन हुआन का बयान कि हर गेट एक बाधा है, लेकिन बिल्कुल सच नहीं हो सकता है। मैंने पिछले 2 संयुक्त की तुलना में सपने के तीसरे द्वार के कार्य पर अधिक तीव्रता से काम किया। डॉन हुआन ने मुझ पर बहुत दबाव डाला। इसके अलावा, मेरे जीवन में कुछ और बदल गया है। मुझे डर की एक असाधारण भावना थी। मेरा सारा जीवन मैं लगातार इस या उस चीज से डरता रहा हूं, कभी कभी बहुत ज्यादा भी, लेकिन मैंने कभी भी उस डर को महसूस नहीं किया है जो अकार्बनिक प्राणियों के साथ मेरी मुठभेड़ के बाद मेरे साथ था। हालांकि, इन अनुभवों का पूरा सरगम मेरी साधारण स्मृति के लिए समझ से बाहर था। ये केवल डॉन हुआन की उपस्थिति में था कि ये यादें मेरे लिए उपलब्ध थीं। एक दिन, जब हम मेक्सिको सिटी के नेशनल म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री में थे, मैंने उनसे इस अजीब स्थिति के बारे में पूछा। यह इस समय था कि मुझे डॉन हुआन के साथ मेरे संचार के दौरान मेरे साथ हुई हर चीज को याद करने की अजीब तरह से दिखाई देने वाली क्षमता से ऐसा सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया गया था। ये क्षमता इतनी निर्जन, प्रेरित और प्रेरित थी कि मैंने इस कदम पर लगभग नृत्य किया। बस इतना ही होता है कि नागल की मौजूदगी से असेंबली पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। फिर वह मुझे संग्रहालय के एक प्रदर्शनी हॉल में ले गया और कहा कि मेरा प्रश्न बहुत था, वैसे, वो मुझे जो बताने जा रहा था, उसके संबंध में। मैं आपको समझाने जा रहा था कि संयोजन बिंदु की स्थिति उस भंडार में जाना संभव बनाती है जहां जादूगर अपनी जानकारी रखते हैं, उन्होंने कहा। मैं रोमांचित था जब आपके ऊर्जा शरीर ने मेरे इरादे को महसूस किया और आपने मुझसे इसके बारे में पूछा। ऊर्जा शरीर बहुत कुछ जानता है। मैं आपको दिखाता हूं कि यह कितना जानता है। उसने मुझे पूर्ण मौन में डूबने का आदेश दिया। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैं पहले से ही धारणा की एक विशेष स्थिति में था क्योंकि मेरा संयोजन बिंदु उनकी उपस्थिति में स्थानांतरित हो गया था। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि पूर्ण मौन में डूबकर मैं हॉल में मूर्तियों को मुझे अकल्पनीय चीजें दिखाने का अवसर दूंगा। उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से मुझे और भी भ्रमित करने के लिए, कि कुछ पुरातात्विक खोज उनकी उपस्थिति से संयोजन बिंदु के विस्थापन का कारण बनने में सक्षम थे। अगर मैं पूरी तरह से मौन की स्थिति में पहुंच जाता हूं, तो मैं वास्तव में उन लोगों के जीवन के दृश्य देख पाऊंगा जिन्होंने इन चीजों को बनाया है। फिर उन्होंने मेरे द्वारा किए गए सबसे अजीब संग्रहालय दौरे की शुरुआत की। वो हॉल के चारों ओर चला गया और प्रत्येक बड़े प्रदर्शन की अद्भुत विशेषताओं को समझाया। उन्होंने दावा किया कि पुरातत्वविदों द्वारा पाए गए हॉल में हर वस्तु प्राचीन काल के लोगों द्वारा जानबूझकर छोड़ा गया एक रिकॉर्ड था। एक रिकॉर्ड जो डॉन हुआन, एक जादूगर होने के नाते, मुझे एक किताब की तरह पढ़ता है। यहाँ हर प्रदर्शनी को असेंबल पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, उन्होंने जारी रखा।
उनमें से किसी पर अपनी निगाहें टिकाएं, अपने दिमाग को शांत करें और देखें कि आपका असेंबल पॉइंट हिल सकता है या नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा कि यह स्थानांतरित हो गया है? तब आप सामान्य धारणा से परे क्या देख और महसूस कर पाएंगे। मूर्तियों को देखते हुए, मैंने उन चीजों को देखा और सुना जो मैं कभी नहीं समझा सकता था। अतीत में, मैंने नृविज्ञान के दृष्टिकोण से इन प्रदर्शनों का अध्ययन किया। मुझे हमेशा इस क्षेत्र के वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों के विवरण का ध्यान था। उनका वर्णन, दुनिया के आधुनिक मनुष्य के ज्ञान के आधार पर कई वस्तुओं का उपयोग, मुझे पहली बार अपनी पूर्ण पारंपरिकता के साथ मारा, मूर्खता कहने के लिए नहीं। डॉन हुआन ने इन वस्तुओं के बारे में क्या कहा और जो मैंने सुना और खुद को देखा, उन्हें देखकर मुझे कम से कम उन सभी चीजों की याद दिला दी जो मैंने कभी उनके बारे में पढ़ी थी। मेरी शर्मिंदगी इतनी मजबूत थी कि मुझे डॉन हुआन से माफी मांगना जरूरी लगा, जिसे मैंने अपनी सुझावशीलता माना। लेकिन वो हंसता नहीं था और मेरा मजाक नहीं उड़ाता था। उन्होंने धैर्यपूर्वक समझाया कि जादूगर अपनी खोजों के बारे में सटीक जानकारी छोड़ सकते हैं, उन्हें संयोजन बिंदु की एक निश्चित स्थिति से जोड़ सकते हैं। उन्होंने बाद में जोर देकर कहा कि जब दर्ज किए गए सार को प्राप्त करने की संभावना की बात आती है, तो हमें सहानुभूति महसूस करने और कल्पना को गुंजाइश देने की अपनी क्षमता का उपयोग करना चाहिए ताकि सामान्य पृष्ठ से परे अनुभव में ही जा सकें। हालांकि, जादूगरों की दुनिया में पृष्ठों पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए सभी जानकारी जो पढ़ी नहीं जा सकती है, लेकिन अनुभवी, फिर से, संयोजन बिंदु की स्थिति में संग्रहीत होती है। अपने शब्दों को स्पष्ट करने के लिए, डॉन हुआन ने दूसरे ध्यान के बारे में जादूगरों के शिक्षण के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि यह शिक्षण छात्र को तब दिया जाता है जब उसका संयोजन बिंदु किसी असामान्य स्थिति में होता है। इस प्रकार, विधानसभा बिंदु की स्थिति पाठ के दौरान प्राप्त जानकारी को निर्धारित करती है। पाठ को एक बार फिर से राहत देने के लिए, छात्र को असेंबली बिंदु को उस स्थिति में वापस करना होगा जिसमें वह प्राप्त हुआ था। डॉन हुआन ने अपने भाषण को दोहराते हुए निष्कर्ष निकाला कि पाठ के दौरान कब्जे वाले सभी पदों पर संयोजन बिंदु को वापस करने की क्षमता एक बड़ी उपलब्धि है। लगभग पूरे एक साल तक, डॉन हुआन ने मुझसे तीसरे सपने के असाइनमेंट के बारे में कुछ नहीं पूछा। फिर एक दिन, मेरे लिए काफी अप्रत्याशित रूप से, वह चाहता था कि मैं उसे अपने सपने के अभ्यास की सभी सूक्ष्मताओं का वर्णन करूं। पहली बात जिसका मैंने उल्लेख किया वो अनिवार्य पुनरावृत्ति थी। महीनों तक, मैंने सपना देखा कि मैं अपने बिस्तर पर सोते हुए खुद को घूर रहा था। इन सपनों की नियमितता विशेष रूप से अजीब थी। वे हर 4 दिन में घड़ी की कल की तरह होते थे। अन्य 3 दिनों के लिए, मेरे सपने पहले जैसे ही थे। मैंने सभी प्रकार के विषयों का अध्ययन किया, एक सपने से दूसरे सपने में चला गया, और कभी-कभी, एक विनाशकारी जिज्ञासा से दूर, मैंने अन्य लोगों की ऊर्जाओं के स्काउट का पालन किया, हालांकि मुझे इसके बारे में बहुत दोषी महसूस हुआ। मुझे लगा कि यह ड्रग्स की एक गुप्त लत की तरह है। उस दुनिया की वास्तविकता मेरे लिए अप्रतिरोध्य थी। गुप्त रूप से, मुझे लगा कि मेरे पास कुछ बहाने हैं और जो हो रहा था उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं उठा सकता है, क्योंकि डॉन हुआन ने खुद सुझाव दिया था कि मैं सपने के दूत से पूछता हूं कि हमारे बीच पकड़े गए नीले जासूस को मुक्त करने के लिए क्या करना चाहिए। उनका मतलब था कि मुझे ये सवाल अपने अभ्यास में उठाना चाहिए था। मैंने उनके बयान को समझा ताकि मैं उनकी दुनिया में रहने के दौरान इसके बारे में दूत से पूछूं। मैं दूत से जो सवाल पूछना चाहता था, वह ये था कि क्या अकार्बनिक प्राणी मुझे जाल में फंसा रहे थे। दूत ने न केवल पुष्टि की कि डॉन हुआन ने जो कुछ भी कहा वह सच था, बल्कि मुझे ये भी समझाया कि कैरल टिक क्या करता है और मुझे जासूस को मुक्त करने के लिए क्या करना चाहिए। आपके सपनों की पुनरावृत्ति की उम्मीद की जानी थी, डॉन हुआन ने मुझे सुनने के बाद टिप्पणी की। आपने ऐसा कुछ क्यों देखा, डॉन हुआन?
क्योंकि मैं अकार्बनिक प्राणियों के साथ आपके संबंध को जानता हूं। मैं उनके साथ एक बार और सभी के लिए कर रहा हूं। डॉन हुआन, मैंने इस उम्मीद में झूठ बोला था कि वो अब इस विषय का पीछा नहीं करेगा। तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? ऐसा करना जरूरी नहीं है। मुझे पता है कि वास्तव में क्या चल रहा है। मेरा विश्वास करो, एक बार जब आप उनके साथ छेड़खानी शुरू करते हैं और वे आपको हुक पर रखते हैं, तो वे हमेशा आपका पीछा करेंगे, या इससे भी बदतर, आप हमेशा उनका पीछा करेंगे। उसने मुझे देखा और मेरा अपराधबोध इतना स्पष्ट रहा होगा कि इसने उसे हंसाया। इस पुनरावृत्ति के लिए एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण यह है कि अकार्बनिक प्राणी आपको फिर से फुसला रहे हैं, डॉन हुआन ने गंभीर स्वर में कहा। मैंने इस विषय को बदलने के लिए जल्दबाजी की और उसे बताया कि मेरे सपने के अभ्यास की एक और विशेषता जिसका उल्लेख किया जाना चाहिए, वो थी खुद को गहरी नींद में सोते हुए देखने की मेरी प्रतिक्रिया। इस दृष्टि ने मुझे हमेशा इतना डरा दिया कि मैं अपनी जगह से हिलने डुलने में असमर्थ था, जैसे कि जब तक सपना नहीं बदला या डर ने मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं जोर से चीख के साथ जाग गया। मैं उस बिंदु पर पहुंच गया जहां मैं उन दिनों सो जाने से डरता था जब मुझे पता था कि मुझे ये सपना देखना है। आप अभी भी सपने की वास्तविकता और रोजमर्रा की दुनिया की वास्तविकता को मिलाने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्होंने निष्कर्ष निकाला। आपको अपने जीवन को और आगे बढ़ाना होगा। लेकिन मैंने पहले ही सभी संभव पुनर्पूंजीकरण कर लिया है, मैंने विरोध किया। मैं कई सालों से ऐसा कर रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिसे मैं अपने जीवन से याद नहीं कर सकता। बहुत कुछ बचा होना चाहिए, उसने दृढ़ता से कहा, अन्यथा आप चिल्लाते हुए नहीं उठेंगे। मुझे फिर से पुनर्पूंजीकरण जारी रखने का विचार पसंद नहीं आया। मैंने इसे पूरा किया और विश्वास किया कि मैंने इसे इतनी अच्छी तरह से किया है कि मुझे इसे फिर से वापस नहीं जाना पड़ा। डॉन हुआन ने कहा कि हमारे जीवन का पुनर्पूंजीकरण कभी भी समाप्त नहीं होना चाहिए, चाहे वह एक बार कितना भी अच्छा क्यों न हो। सामान्य लोग सपनों में अपनी इच्छा को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि उन्होंने कभी भी अपने जीवन का पुनर्पूंजीकरण नहीं किया है और इस कारण से उनके सपने बहुत तीव्र भावनाओं से भरे हुए हैं, जैसे कि यादें, आशाएं, भय आदि। मेरा पुनर्पूंजीकरण के लिए धन्यवाद भारी और द्रुत शीतन भावनाओं से अपेक्षाकृत मुक्त है। और अगर कोई चीज उनके रास्ते को रोक रही है, जैसा कि अब आपके मामले में है, तो इसका मतलब है कि उनमें कुछ और है जो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है। रिकेपिट्युलेशन एक ऐसा श्रमसाध्य व्यवसाय है, डॉन हुआन। शायद हमें इसके बजाय कुछ और करना चाहिए? नहीं, अन्य वर्गों की जरूरत नहीं है। पुनर्पूंजीकरण और सपने देखना हाथ से जाना। हमारे जीवन का पुनर्पूंजीकरण करते हुए हम अधिक से अधिक बढ़ते जाते हैं। डॉन हुआन ने मुझे पुनर्पूंजीकरण के बारे में स्पष्ट और विस्तृत निर्देश दिए, जिसमें पिछले अनुभवों के सभी प्रकार के विवरणों को याद करते हुए एक बार फिर से जीवन के अनुभव की समग्रता को राहत देने में शामिल था। उन्होंने पुनर्पूंजीकरण को ऊर्जा को स्थानांतरित करने और पुनर्विचार करने के एक विश्वसनीय तरीके के रूप में देखा। पुनर्पूंजीकरण हमारे अंदर निहित ऊर्जा को मुक्त करता है, जिसके बिना एक वास्तविक सपना असंभव है, उन्होंने तर्क दिया। कुछ साल पहले डॉन हुआन ने मुझे उन सभी लोगों की सूची बनाने के लिए कहा जिनसे मैं कभी मिला हूं, वर्तमान तक। उन्होंने गतिविधि के क्षेत्रों द्वारा एक विभाजन का उपयोग करके इस सूची को व्यवस्थित करने में मदद की, जैसे कि मेरे द्वारा आयोजित विभिन्न पदों, विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में मैंने भाग लिया। फिर उन्होंने सुझाव दिया कि मैं इस सूची के पहले व्यक्ति से आखिरी तक जाता हूं, बिना किसी को याद किए, उनके साथ हर बैठक को राहत देता हूं। उन्होंने समझाया कि जब किसी घटना का पुनर्पूंजीकरण किया जाता है, तो इसे टुकड़े टुकड़े करके फिर से बनाया जाता है, बाहरी विवरणों को याद करने के साथ शुरू होता है, फिर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आगे बढ़ता है जिसके साथ मैं काम कर रहा था, और खुद को संबोधित करने के साथ समाप्त होता है,
मेरी भावनाओं की खोज करता है। डॉन वॉन ने मुझे प्राकृतिक लयबद्ध श्वास के साथ यादों को जोड़ना सिखाया। दाएं से बाएं सिर के धीमे कोमल आंदोलन के साथ समय पर गहरी सांस छोड़ना चाहिए। एक गहरी सांस तब ली जाती है जब सिर बाएं से दाएं विपरीत दिशा में चलता है। उन्होंने इस प्रक्रिया को एक तरफ से अपने सिर को हिलाते हुए कहा, एक प्रशंसक के साथ घटना को हवा दी। मन शुरू से अंत तक की घटनाओं की पड़ताल करता है, जबकि शरीर हर चीज पर ध्यान केंद्रित करता है। डॉन हुआन ने कहा कि अतीत के जादूगर, जिन्होंने पुनर्पूंजीकरण की खोज की, सांस लेने को एक जादुई, महत्वपूर्ण क्रिया मानते थे और उसी के अनुसार जादुई साधन के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे। सांस छोड़ने का उपयोग उनमें शेष नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ने के लिए किया जाता है जो एक घटना के परिणामस्वरूप होती है जिसे पुनर्पूंजीकृत किया जा रहा है, और सांस लेना का उपयोग उस ऊर्जा को वापस करने के लिए किया जाता है जो उन्होंने बातचीत के दौरान खो दी थी। मेरी अकादमिक पृष्ठभूमि के कारण मैंने पुनर्पूंजीकरण को अपने जीवन का विश्लेषण करने की प्रक्रिया के रूप में देखा। डॉन हुआन ने जोर देकर कहा कि यह बौद्धिक मनोविश्लेषण से अधिक था। उन्होंने पुनर्पूंजीकरण को एक जादूगर द्वारा उपयोग की जाने वाली चाल के रूप में परिभाषित किया, यद्यपि महत्वहीन, लेकिन संयोजन बिंदु के निरंतर बदलाव की कीमत पर। उन्होंने कहा कि संयोजन बिंदु पिछली घटनाओं और अनुभवों को देखने के प्रभाव में अपनी वर्तमान स्थिति और उस स्थिति के बीच आगे पीछे चलता है जब एकीकृत अनुभव हुआ था। डॉन हुआन ने कहा कि अतीत के जादूगरों द्वारा पुनर्पूंजीकरण का उपयोग उनके दृढ़ विश्वास के कारण है कि ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली शक्ति है जिसे माना नहीं जा सकता है, जिससे सभी प्राणियों को जागरूकता और जीवन मिलता है। उसी बल के प्रभाव में प्राणी नष्ट हो जाते हैं, जिससे उनके जीवन के अनुभवों से पहले उधार ली गई जागरूकता बड़ी और समृद्ध होती है। डॉन हुआन ने अतीत के जादूगरों के दृष्टिकोण को समझाते हुए कहा, उनका मानना था कि चूंकि यह बल हमारे अनुभवों में रुचि रखता है, इसलिए पुनर्पूंजीकरण के दौरान प्राप्त हमारे जीवन के अनुभवों की प्रतियों के साथ इसे संतृप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो खोज रही है उससे संतुष्ट होकर ये शक्ति तब जादूगरों को मुक्त करती है, जिससे उन्हें अपनी इंद्रियों को विकसित करने का अवसर मिलता है और इस तरह समय और स्थान के सबसे दूरस्थ भागों तक पहुंच जाता है। जब मैंने फिर से पुनर्पूंजीकरण शुरू किया, तो मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरी इच्छा के बावजूद मेरा सपना अभ्यास स्वचालित रूप से निलंबित हो गया था। मैंने डॉन हुआन से पूछा कि इसका क्या मतलब है। यह आसान है। सपने देखने के लिए सभी उपलब्ध ऊर्जा के उपयोग की आवश्यकता होती है, उन्होंने उत्तर दिया। और इसलिए अपने स्वयं के जीवन में गहराई से डूबने से हम सपने देखने का अभ्यास करने का अवसर खो देते हैं। हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। लेकिन मैं पहले भी पुनर्पूंजीकरण में गहरा रहा हूं, मैंने कहा। फिर भी मेरी कक्षाएं कभी बाधित नहीं हुई। बात यह होनी चाहिए कि जब भी आपको लगता था कि आप डूब रहे हैं, तो आप वास्तव में केवल स्वार्थी रूप से चिंतित थे, उन्होंने हंसते हुए कहा। एक जादूगर के डूबने का मतलब है कि ऊर्जा के सभी स्रोत शामिल हैं। अब पहली बार ऐसा हुआ कि आपने अपने सभी ऊर्जा संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करना शुरू कर दिया। और इससे पहले जब आप पुनर्पूंजीकरण कर रहे थे, तब भी आप इसमें पूरी तरह से लीन नहीं थे। इस बार डॉन हुआन ने मुझे पुनर्पूंजीकरण के लिए एक नई तकनीक की पेशकश की। मुझे एक पहेली की तरह कुछ हल करना था, जिससे मेरे जीवन की प्रतीत होने वाली छोटी घटनाओं को बनाया जा सके ताकि छोटे बिखरे हुए टुकड़ों से एक पूरी तस्वीर निकल जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने विरोध किया। नहीं, ये काम करेगा, उसने मुझे आश्वासन दिया। भ्रम तभी पैदा होगा जब आप पुनरावृत्ति के लिए घटनाओं को लेने के लिए अपनी क्षुद्रता छोड़ देंगे। निर्णय लेने के लिए इसे आत्मा पर छोड़ दें।
शांत रहें और आत्मा आपको जो बताती है उसके साथ काम करना शुरू करें। और पुनर्पूंजीकरण की इस पद्धति के परिणामों ने मुझे कई तरह से मारा। यह आश्चर्यजनक था कि कैसे मेरे दिमाग को शांत करने के बाद मैंने अपनी इच्छा से पूरी तरह से स्वतंत्र बल का पालन किया, जिसने अचानक मुझे अपने जीवन से कुछ महत्वहीन घटना की बेहद विस्तृत यादों में डुबो दिया। लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि अंत में मुझे घटनाओं का काफी क्रमबद्ध विन्यास मिला। मेरी राय में जो अराजक होना चाहिए था वह अत्यंत जानकारीपूर्ण था। मैंने डॉन हुआन से पूछा कि उसने मुझे पहले कभी यह तरीका क्यों नहीं सुझाया। उन्होंने उत्तर दिया कि पुनर्पूंजीकरण के दो मुख्य स्तर हैं। उनमें से पहला औपचारिकता और क्रूरता की विशेषता है, दूसरा ध्यान की गतिशीलता। मुझे नहीं पता था कि पिछले अनुभवों से मेरे लिए वर्तमान पुनर्पूंजीकरण कितना अलग होगा। सपने देखने के अभ्यास के माध्यम से विकसित ध्यान केंद्रित करने की क्षमता ने मुझे अपने जीवन में इतनी गहराई से प्रवेश करने की अनुमति दी कि मैंने पहले कभी इस तरह की कल्पना नहीं की थी। मुझे अपने पिछले जीवन से जुड़ी हर चीज की समीक्षा करने और उसे फिर से जीने में 1 साल से अधिक का समय लगा। अंत में मुझे डॉन हुआन से सहमत होना पड़ा। मेरे दिमाग की पहले की दुर्गम गहराइयों में नकारात्मक ऊर्जा के साथ आरोपित भावनाओं के छिपे हुए भंडार थे। और पुनर्पूंजीकरण की दूसरी अवधि के परिणामस्वरूप मुझे मेरे लिए जीवन के लिए एक नया, शांत रवैया मिला। और केवल सपने देखने के अभ्यास पर लौटना आवश्यक था, इसलिए उसी दिन मैंने सपना देखा कि मैंने खुद को सोते हुए देखा। मैं मुड़ा और साहसपूर्वक कमरे से बाहर निकला, मुश्किल से सीढ़ियों की उड़ान से सड़क पर उतरा। मैंने जो किया था उससे मुझे प्रोत्साहित किया गया और डॉन हुआन को इसके बारे में सूचित करने के लिए जल्दबाजी की। मेरी बड़ी निराशा के लिए उन्होंने कहा कि यह सपना मेरे सपने के अभ्यास से संबंधित नहीं था। उन्होंने दावा किया कि मैं अपने ऊर्जा शरीर में बाहर नहीं गया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे सीढ़ियों से नीचे जाने का एहसास नहीं होता। आप किस तरह की भावना की बात कर रहे हैं, डॉन हुआन? मैंने वास्तविक जिज्ञासा के साथ पूछा। आपको अपने लिए कुछ विश्वसनीय संकेत खोजना होगा जिसके द्वारा आप ये पता लगा सकें कि क्या आप वास्तव में अपने शरीर को बिस्तर पर सोते हुए देखते हैं, उन्होंने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय कहा। याद रखें, आपको अपने असली कमरे में रहना होगा और अपने असली शरीर को देखना होगा। यदि ऐसा नहीं है, तो आप सिर्फ एक सामान्य सपना देख रहे हैं। आप इसमें उन विवरणों को देखकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं जो सामान्य जीवन में मौजूद नहीं है, या इसे अपने विवेक पर बदल रहे हैं। मैंने जोर देकर कहा कि वो मुझे उस विश्वसनीय संकेत के बारे में अधिक बताए जिसका उसने उल्लेख किया था, लेकिन उसने मुझे बाधित किया। उन्होंने कहा कि इस तथ्य की पुष्टि करने का अवसर खोजें कि आप खुद को देख रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इतना विश्वसनीय संकेत क्या हो सकता है? मैंने जोर दिया। अपने विचारों का प्रयोग करें। हम अपने संचार के अंत में आ रहे हैं। बहुत जल्द आप अकेले होंगे। फिर उसने विषय बदल दिया और मैं स्पष्ट रूप से अपनी हीनता की भावना महसूस करता रहा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जब उसने एक विश्वसनीय संकेत के बारे में बात की तो उसका क्या मतलब था, और मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। अगली बार जब मैंने खुद को सपने में सोते हुए देखा, तो कमरे को फेंकने और सीढ़ियों से नीचे जाने या चिल्लाते हुए जागने के बजाय, मैं उस जगह से स्थायी रूप से जुड़ा रहा जहां से मैं लंबे समय से देख रहा था। उत्साह और निराशा के बिना मैंने अपने सपने का विवरण देखा। तब मैंने देखा कि मैं बिस्तर पर सो रहा था, एक सफेद टी शर्ट पहने हुए जो कंधे पर फटी हुई थी। मैंने छेद को करीब लाने और जांचने की कोशिश की, लेकिन मेरे लिए आंदोलन असंभव था। वास्तव में मैंने सन्निहित वजन का प्रतिनिधित्व किया। न जाने आगे क्या करना है, मैं तुरंत बहुत उलझन में था। मैंने सपने को बदलने की कोशिश की, लेकिन कुछ अज्ञात बल ने मुझे अपने सोते हुए शरीर में झांका।
अपने भ्रम में पूरी तरह से शामिल होने के कारण मैंने सपने से दूत को ये कहते हुए सुना कि मेरे आंदोलनों को नियंत्रित करने में असमर्थता मुझे डराती है, क्योंकि मुझे पुनरावृत्ति करना जारी रखना होगा। दूत की आवाज और उसने जो कहा, उसने मुझे बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं किया। मैंने कभी भी इतनी विशद और इतनी बुरी तरह से आगे बढ़ने में असमर्थता का अनुभव नहीं किया है। हालांकि मैंने इस डर को नहीं दिया। मैंने इसकी जांच की और महसूस किया कि यह एक मनोवैज्ञानिक भय नहीं था, बल्कि असहायता, निराशा और जलन की शारीरिक भावना थी। मुझे सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि मैं हिलने डुलने में असमर्थ था। मेरी जलन बढ़ गई क्योंकि मुझे यकीन हो गया कि अंदर कुछ मुझे मोटे तौर पर पकड़ रहा है। मैंने अपनी बाहों या पैरों को हिलाने के लिए जो प्रयास किए, वे इतने विशाल और निर्णायक थे कि मैंने अचानक वास्तव में देखा कि बिस्तर पर मेरा एक पैर हिल गया, जैसे कि प्रभाव पर। उसके बाद मेरी चेतना मेरे सुस्त सोते हुए शरीर में आ गई और मैं इतनी अचानक जाग गया कि मुझे शांत होने में आधे घंटे से अधिक समय लग गया। मेरा दिल पूरी तरह से गलत तरीके से धड़क रहा था। मैं हिल रहा था और व्यक्तिगत पैर की मांसपेशियां अनियंत्रित रूप से सिकुड़ रही थीं। मुझे अपने शरीर में इतना हाइपोथर्मिया महसूस हुआ कि मुझे गर्म रखने के लिए कंबल और गर्म पानी की बोतलों की जरूरत थी। स्वाभाविक रूप से मैं तुरंत पक्षाघात की भावना के बारे में सलाह के लिए डॉन हुआन से पूछने के लिए मेक्सिको गया। उस समय मैंने सफेद टी शर्ट पहन रखी थी। यही है, मैंने वास्तव में खुद को सोते हुए देखा। इसके अलावा मैं हाइपोथर्मिया से बहुत डरता था। वो मेरी हालत पर चर्चा करने के मूड में नहीं था। मैं उससे बाहर निकलने में कामयाब रहा। एक कास्टिक टिप्पणी थी। आप सब कुछ नाटक कर रहे हैं, उन्होंने एक मोनोटोन में कहा। हालांकि, बेशक, आपने खुद को सोते हुए देखा। आपकी कठिनाई यह है कि आप घबराए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले आपका ऊर्जा शरीर कभी भी पूर्ण चेतना के साथ नहीं रहा है। यदि आप कभी भी घबरा जाते हैं और फिर से ठंडे हो जाते हैं, तो बस वहीं बैठे और चिकोटी न लें। यह आपके शरीर के तापमान को एक पल में और बिना किसी उपद्रव के बहाल कर देगा। मैं उसकी अशिष्टता से थोड़ा आहत महसूस कर रहा था। हालांकि, सलाह प्रभावी साबित हुई। अगली बार जब मैं डर गया, तो मैंने आराम किया और कुछ मिनटों के बाद सामान्य स्थिति में लौट आया, जो उसने कहा। ऐसा करने से मैंने पाया कि अगर मैं चिंता नहीं करता और अपनी जलन को नियंत्रित करता हूं, तो घबराहट मुझे कवर नहीं करती है। आत्म नियंत्रण ने मुझे आगे बढ़ने में मदद नहीं की, लेकिन इसने मुझे निश्चित रूप से शांत और शांति की गहरी भावना दी। आगे बढ़ने के कई महीनों के निरर्थक प्रयासों के बाद मैंने फिर से डॉन हुआन की ओर रुख किया, और सलाह के लिए इतना नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं हार मानने जा रहा था। मुझे एक दुर्गम बाधा का सामना करना पड़ा और निर्विवाद स्पष्टता के साथ पता था कि मैं असफल हो गया था। एक सपने देखने वाले के पास एक अच्छी कल्पना होनी चाहिए, डॉन हुआन ने एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहा। और आपकी कल्पना अच्छी नहीं है। मैंने आपको अपनी ऊर्जा शरीर को स्थानांतरित करने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करने की सलाह नहीं दी, क्योंकि मैं ये पता लगाना चाहता था कि क्या आप इस कार्य को स्वयं संभाल सकते हैं। आप नहीं कर सके और आपके दोस्तों ने भी आपकी मदद नहीं की। अतीत में मुझे हमेशा गुस्से में स्नैप करने का आग्रह महसूस हुआ जब उन्होंने मुझ पर कल्पना की कमी का आरोप लगाया। मुझे लगा कि मेरे पास एक अच्छी कल्पना है, लेकिन एक शिक्षक के रूप में डॉन हुआन के साथ संवाद करने से मुझे निराशा हुई। इसके विपरीत स्वीकार करें। चूंकि मैं अपनी बात का बचाव करने के लिए बेकार में कोई और ऊर्जा बर्बाद नहीं करने जा रहा था, मैंने उससे पूछा, आप किस काम की बात कर रहे हैं, डॉन हुआन? समस्या यह है कि एक तरफ ये कितना असंभव है और दूसरी तरफ ऊर्जा शरीर को स्थानांतरित करना कितना आसान है। आप इसे करने की कोशिश करते हैं जैसे कि आप एक साधारण दुनिया में हैं।
हम चलने के लिए सीखने के लिए इतना समय और प्रयास खर्च करते हैं कि हम धीरे धीरे अपने ऊर्जा शरीर को छोड़ने की क्षमता सिखाने की आवश्यकता में विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि इसे इस तरह से किया जाए, सिवाय इसके कि ऐसा आंदोलन सबसे अधिक समझ में आता है हमारे दिमाग के लिए। मैं समाधान की सादगी पर हैरान था। मुझे तुरंत पता चल गया कि डॉन हुआन सही था। इससे पहले मैं गलत था क्योंकि मैं एक स्तर की समझ से जुड़ा था। उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही मैं सपने के तीसरे द्वार पर पहुंचूंगा, मुझे अंतरिक्ष में जाना होगा। और मैं इस आंदोलन को चलने के रूप में समझ गया। मैंने उससे कहा कि मैं उसकी बात समझ गया। यह मेरी बात नहीं है, उन्होंने अचानक कहा। यह जादूगरों का दृष्टिकोण है। जादूगरों का दावा है कि तीसरे द्वार पर संपूर्ण ऊर्जा शरीर ऊर्जा की चाल के रूप में आगे बढ़ सकता है, तेज और सीधा। आपका ऊर्जा शरीर जानता है कि कैसे चलना है। यह अकार्बनिक प्राणियों की दुनिया में चलते हुए आगे बढ़ सकता है। यहां से हम अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं, डॉन हुआन ने सोच समझकर कहा। अकार्बनिक प्राणियों के बीच आपके दोस्तों ने आपकी मदद क्यों नहीं की? आप उन्हें मेरे दोस्त डॉन हुआन क्यों कहते हैं? वे एक सामान्य प्रकार के दोस्तों की तरह हैं जो वास्तव में हमारी परवाह नहीं करते हैं और हमसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन साथ ही कुछ भी गलत नहीं करते हैं। ये दोस्त बस हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम उनसे मुंह मोड़ लें ताकि वे हमें वहां से मार सकें। मैंने उसे अंत तक समझा और 100% सहमत हो गया। मुझे उनके पास क्या जाता है? क्या यह एक विनाशकारी लत है? मैंने उससे अलंकारिक रूप से पूछा। आपको कोई विनाशकारी लत नहीं है, उसने कहा। आपके पास ये समझने में असमर्थता है कि आप मृत्यु के कगार पर थे। चूंकि आप शारीरिक दर्द महसूस नहीं करते हैं, आप खुद को यह नहीं समझा सकते कि आप नश्वर खतरे में थे। उनके शब्द ध्वनि थे, सिवाय इसके कि मैं वास्तव में अभी भी मानता था कि जब से मैंने अकार्बनिक प्राणियों का सामना किया है, तब से मेरा गहरा अतुलनीय भय मुझे जीवन में सता रहा था। डॉन हुआन ने चुप्पी में सुना, जबकि मैंने उसे अपनी स्थिति के बारे में बताया। मैं अकार्बनिक प्राणियों की दुनिया की यात्रा करने की अपनी इच्छा को न तो अस्वीकार कर सकता था और न ही समझा सकता था, इसके बावजूद कि मैं इसके बारे में जानता था। मैं पागलपन की प्रवृत्ति है, मैंने कहा। आखिरकार, मैं जो कर रहा हूं वो व्यर्थ है। ये वास्तव में समझ में आता है। अकार्बनिक प्राणी अभी भी आपको एक हुक पर पकड़ी गई मछली की तरह ले जाते हैं, उन्होंने कहा। वे तुम्हें समय समय पर एक सस्ते चारा फेंक उन्हें पालन करें। लेकिन वे आपको ऊर्जा शरीर में स्थानांतरित करना नहीं सिखाते हैं। वे क्यों नहीं सिखाते? क्योंकि यदि आपका ऊर्जा शरीर उनसे स्वतंत्र रूप से चलना सीखता है, तो आप उनकी पहुंच से बहुत आगे निकल जाएंगे। उनके लिए यह मान लेना समय से पहले होगा कि आप उनसे मुक्त हैं। आप अपेक्षाकृत स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं। वे आपकी जागरूकता को नियंत्रित करना जारी रखते हैं। मुझे अपनी पीठ पर ठंड महसूस हुई। उसने मेरे गले की जगह को छुआ। मुझे बताओ कि क्या करना है, डॉन हुआन, और मैं ये करूंगा, मैंने कहा। परिपूर्ण हो। मैंने आपको पहले ही 20 बार बताया है। परिपूर्ण होने का अर्थ है अपने लिए एक बार और सभी के लिए ये पता लगाना कि आप जीवन में क्या चाहते हैं और इस तरह इसे प्राप्त करने के अपने दृढ़ संकल्प का समर्थन करते हैं। और फिर अपनी शक्ति में सब कुछ करें और अपनी आकांक्षा को महसूस करने के लिए और भी अधिक करें। यदि आपने कुछ भी तय नहीं किया है, तो आप बस उथल-पुथल में जीवन के साथ रूले खेल रहे हैं। डॉन वन ने मुझसे जो कहा उसके बारे में ध्यान से सोचने का आग्रह करके हमारी बातचीत समाप्त कर दी। पहले अवसर पर, मैंने डॉन हुआन के निर्देश का अनुभव किया कि ऊर्जा शरीर में कैसे स्थानांतरित किया जाए। जब मैं खुद को फिर से सोते हुए देख पा रहा था, तो शरीर के पास जाने के बजाय, मैं बस बिस्तर के करीब चला गया।
तुरंत मैं इतना करीब था कि मैंने लगभग अपने शरीर को छुआ। मैंने अपना चेहरा देखा। मैं अपनी त्वचा पर सभी छिद्र भी देख सकता था। मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने जो देखा वो मुझे पसंद आया। मेरे अपने शरीर के बारे में मेरी दृष्टि सौंदर्य संबंधी रुचि के लिए बहुत विस्तृत थी। फिर हवा के सदृश कुछ कमरे में फट गया और वस्तुओं को पूरी तरह से मिला दिया, जिससे सब कुछ दृश्य से समाप्त हो गया। अपने पिछले सपनों में मैंने इस राय की पूरी तरह से पुष्टि की कि ऊर्जा शरीर केवल फिसलने या तैरने से चलता है। मैंने डॉन हुआन के साथ इस पर चर्चा की। मैंने जो हासिल किया था उससे वो असाधारण रूप से संतुष्ट लग रहा था, जिसने मुझे बहुत आश्चर्यचकित किया। मुझे अपने सपने के अभ्यास में हासिल की गई हर चीज के लिए उनकी शांत प्रतिक्रिया की आदत हो गई। आपका ऊर्जा शरीर केवल तभी चलने के लिए उपयोग किया जाता है जब कोई चीज उसे खींचती है, उन्होंने कहा। अकार्बनिक प्राणियों ने आपके शरीर को आगे और पीछे खींच लिया, और उस समय तक आप अपनी मर्जी से कभी नहीं चले। ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ हासिल नहीं किया है यदि आप अपने तरीके से आगे बढ़ते हैं। हालांकि, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपकी पढ़ाई को रोकने पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि कुछ समय तक आप स्वतंत्र रूप से चलना नहीं सीख पाएंगे। क्या आप मेरे सपनों के अभ्यास को रोकने पर विचार कर रहे हैं क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे काम कर रहा हूं? आप धीमी गति से काम नहीं करते। मैं कभी भी अपने ऊर्जा शरीर के मालिक होने के लिए सीखना बंद नहीं करता है। मैं आपका अभ्यास बंद करने जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। सपनों से ज्यादा महत्वपूर्ण अन्य कार्य हैं, जिनके लिए आपको अपनी ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। अब जब मैंने पहले ही ऊर्जा शरीर में वसीयत करना सीख लिया है, तो मुझे और क्या करना चाहिए, डॉन हुआन? चलते रहो। ऊर्जा शरीर में आगे बढ़ने से आपके लिए एक नया क्षेत्र खुल गया है, असाधारण अनुसंधान के लिए एक नया क्षेत्र। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं अपने सपनों की सच्चाई को सत्यापित करने के लिए एक और तरीका ईजाद करता हूं। यह मांग अब इतनी अजीब नहीं लगती थी जब उन्होंने पहली बार इसके बारे में बात की थी। जैसा कि आप जानते हैं, स्काउट का अनुसरण करना वास्तव में सपने के दूसरे द्वार का कार्य है, उन्होंने समझाया। यह एक बहुत ही गंभीर गतिविधि है, लेकिन ऊर्जा शरीर के विकास और इसमें आगे बढ़ने के रूप में गंभीर नहीं है। इसलिए, आपको यह निर्धारित करना सीखना चाहिए कि आप खुद को सोते हुए देखते हैं। आपका नया असाधारण शोध पूरी तरह से आपकी वास्तव में खुद को सोते हुए देखने की क्षमता पर निर्भर करता है। बहुत विचार और संदेह के बाद, मुझे विश्वास था कि मैं एक अच्छा तरीका लेकर आया हूं। इस विश्वसनीय का विचार यह पता लगाने का है कि मैं सो रहा हूं या नहीं जब मुझे अपनी फटी हुई टी-शर्ट याद आई। मैंने इस धारणा के साथ शुरुआत की कि अगर मैं वास्तव में खुद को सोते हुए देखता हूं, तो मुझे ध्यान देना चाहिए कि मैंने वही कपड़े पहने हैं जो मैं सो गया था। कपड़े जो मैंने हर 4 दिनों में पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। मुझे यकीन था कि मुझे अपनी नींद में ये याद रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि जब मैं बिस्तर पर गया था तो मैं अकेला था। मेरे अभ्यास के दौरान मैंने जो कौशल हासिल किया, उसने मुझे आश्वस्त किया कि मैं ऐसी चीजों को अपने दिमाग में रखने और उन्हें अपनी नींद में याद रखने में सक्षम था। मैंने सत्यापन की इस पद्धति का पालन करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन परिणाम उतने सफल नहीं थे जितने मैंने उम्मीद की थी। मुझे अपने सपने देखने वाले ध्यान पर नियंत्रण की कमी थी, और मुझे अपने रात के कपड़ों का विवरण स्पष्ट रूप से याद नहीं था। और फिर भी कुछ और निस्संदेह काम कर रहा था। किसी तरह मुझे हमेशा पता था कि मेरा सपना एक सामान्य सपना था या नहीं। इन सपनों की एक अनूठी विशेषता, जो सिर्फ साधारण सपने नहीं थे, ये था कि मेरी चेतना मेरे शरीर को देख रही थी, जो बिस्तर पर सो रहा था। इन सपनों की एक उल्लेखनीय विशेषता मेरा कमरा था। ये सामान्य दुनिया में मेरे कमरे की तरह कभी नहीं दिखता था, लेकिन यह एक कोने में बिस्तर के साथ एक विशाल खाली हॉल जैसा दिखता था। मैं आमतौर पर बिस्तर के किनारे कुछ दूरी पर मंडराता था जहां मेरा शरीर पड़ा था।
जिस समय मैं उससे संपर्क कर रहा था, हवा से मिलती जुलती एक ताकत ने मुझे लगातार चिड़ियों से उस पर मंडराने के लिए मजबूर किया। कभी कभी कमरा गायब हो जाता है, भागों में गायब हो जाता है, जब तक कि केवल मेरा शरीर और बिस्तर नहीं रह जाता। कभी कभी मुझे मजबूत इरादों वाले प्रयास करने की क्षमता का पूरा नुकसान हुआ। तब ऐसा लगा कि सपने में मेरा ध्यान मुझसे स्वतंत्र रूप से काम कर रहा था। ये या तो खुद को कमरे में पहली चीज में पूरी तरह से तल्लीन पाया, या ये तय करने में असमर्थ था कि क्या करना है। बाद के मामले में मुझे लगा कि मैं असहाय रूप से तैर रहा हूं, मेरा ध्यान एक चीज से दूसरी चीज की ओर बढ़ रहा है। सपने में दूत की आवाज ने मुझे एक बार समझाया कि सपनों के सभी तत्व जो सामान्य सपने नहीं हैं, वास्तव में परिचित दुनिया में हमारे लिए ज्ञात ऊर्जा संरचनाओं से अलग थे। उदाहरण के लिए, दूत की आवाज ने संकेत दिया कि दीवारें तरल थीं। फिर उसने मुझे उनमें से एक के माध्यम से फिसलने के लिए आमंत्रित किया। 2 बार सोचने के बिना मैंने दीवार में गोता लगाया, जैसे कि मैं एक बड़ी झील में गोता लगा रहा था। मुझे ऐसा नहीं लगा कि दीवार पानी से मिलती जुलती है, और जो मैंने महसूस किया वो उस शारीरिक अनुभूति के अनुरूप नहीं था जो शरीर पानी में डूबने पर अनुभव करता है। ये जानना अधिक पसंद था कि मैं गोता लगा रहा था, और एक तरल माध्यम से गुजरने की दृश्यता। मैं किसी ऐसी चीज में प्रवेश कर रहा था जो मेरे सामने पानी की तरह जुदा हो गई थी, क्योंकि मैं गहराई से आगे बढ़ता रहा। यह महसूस करना कि मैं हेडफर्स्ट डाइविंग कर रहा था, इतना वास्तविक था कि मुझे आश्चर्य होने लगा कि मैं कितना गहरा या कितनी दूर गोता लगा सकता हूं। मेरे दृष्टिकोण से मैं वहां सदियों से रह रहा हूं। मैंने पानी के पदार्थ की मोटाई में बिखरे हुए बादलों और चट्टान जैसी संरचनाओं को देखा। चमकदार ज्यामितीय वस्तुएं थीं जो सभी रंगों के सबसे चमकीले रंगों के क्रिस्टल और गेंदों से मिलती जुलती थीं जिन्हें मैंने कभी देखा है। अंधा प्रकाश के क्षेत्र और पिच अंधेरे के क्षेत्र भी थे। सब कुछ मेरे द्वारा धीरे धीरे या तेज गति से गुजरा। यह मुझे लग रहा था कि मैं अंतरिक्ष देख रहा था। जिस क्षण मैंने इसके बारे में सोचा, मेरी गति इतनी बढ़ गई कि सब कुछ विलीन हो गया। और अचानक मैंने खुद को अपने कमरे की दीवार के खिलाफ अपनी नाक के साथ जागते और झूठ बोलते हुए पाया। कुछ छिपे हुए डर ने मुझे डॉन हुआन के साथ परामर्श करने के लिए मजबूर किया। उसने मेरी बात सुनी, हर शब्द से चिपके रहे। अब आपको कुछ निर्णायक युद्धाभ्यास करना होगा, उन्होंने कहा। सपने में दूत को आपके अभ्यास में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। या ये कहना बेहतर है कि आपको किसी भी परिस्थिति में उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मैं उसे कैसे रोकूं? एक सरल लेकिन शांत पैंतरेबाजी करें। जब आप सपने में प्रवेश करते हैं, तो जोर से घोषणा करें कि अब आप सपने में एक दूत नहीं रखना चाहते हैं। क्या इसका मतलब है, डॉन हुआन, कि मैं उसे फिर कभी नहीं देखूंगा? बेशक, आप उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। लेकिन क्या इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना उचित है? मैं सभी निश्चितता के साथ कहता हूं कि यह अब समीचीन है। इन शब्दों के साथ डॉन हुआन ने मुझे बहुत दर्दनाक संदेह पैदा किया। मैं दूत के साथ अपना रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता था, लेकिन साथ ही मैं डॉन हुआन की सलाह का पालन करना चाहता था। उसने मेरी झिझक देखी। मुझे पता है कि यह बहुत मुश्किल काम है, उन्होंने सहमति व्यक्त की, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं, तो अकार्बनिक प्राणी आपको हमेशा ट्रैक पर रखेंगे। यदि आप इससे बचना चाहते हैं, तो मैंने जो कहा वो करें और तुरंत करें। जब मेरे अगले सपने सत्र के दौरान मैं अपना इरादा व्यक्त करने की तैयारी कर रहा था, तो दूत की आवाज ने मुझे बाधित कर दिया। उन्होंने कहा, यदि आप अपनी मांग से बचते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप कभी भी अपने सपनों के अभ्यास में हस्तक्षेप न करें और केवल तभी बात करें जब आप मेरे पास प्रश्न लेकर आएं। मैंने तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और ईमानदारी से महसूस किया कि यह एक अच्छा अनुबंध था।
मैंने ये भी राहत महसूस की कि सब कुछ इस तरह से निकला। हालांकि मुझे डर था कि डॉन हुआन इसे पसंद नहीं करेगा। यह एक अच्छा युद्धाभ्यास था, उन्होंने टिप्पणी की और हंसे। आप ईमानदार थे। आप वास्तव में अपनी मांग व्यक्त करने जा रहे थे। ईमानदार होना वो सब था जो आपके लिए आवश्यक था। मूल रूप से आपको दूत को खत्म करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपको बस इतना करना था कि वो उसे अपनी जगह पर रखना चाहता था ताकि वो आपके लिए स्थिति से बाहर एक सुविधाजनक तरीका पेश करे। मुझे यकीन है कि दूत अब अपने व्यवसाय में ध्यान नहीं देगा। वो सही था। मैंने सारा नाम के हस्तक्षेप के बिना अपना सपना अभ्यास जारी रखा। इसका एक उल्लेखनीय परिणाम ये था कि मुझे सपने आने लगे थे जिसमें मैं जिस कमरे में सो रहा था वो साधारण दुनिया की तरह ही था, केवल एक अंतर के साथ। सपने में कमरा हमेशा इतना विकृत था कि यह हत्या के विशाल कैनवास जैसा दिखता था। कुंद और तेज कोनों ने सामान्य सीधी रेखाओं को बदल दिया जहां दीवारों, छत और फर्श को काट दिया गया। मेरे असंतुलित कमरे में इंटीरियर का हर वास्तविक विवरण तेज और कुंद कोनों की तिरछी किरणों के लिए आश्चर्यजनक रूप से बेतुका और हास्यास्पद धन्यवाद में बदल गया। उदाहरण के लिए, एक पर्दे पर एक परिष्कृत रेखा पैटर्न, एक चित्रित दीवार पर फीका धब्बे या एक दरवाजे के किनारे पर गंदे उंगलियों के निशान। इन सपनों में मैं अनिवार्य रूप से पानी के ब्रह्मांडों में खो गया था जिसमें वक्रता से विकृत वस्तुएं थीं। अपने सपने के अभ्यास के दौरान मैं लगातार वस्तुओं के विवरण में डूबा हुआ था, क्योंकि मेरे कमरे में उनकी बहुतायत अवर्णनीय थी और उनका आकर्षण इतना मजबूत था कि मैं विरोध नहीं कर सकता था। पहले अवसर पर मैंने डॉन हुआन का दौरा किया, उससे उसकी स्थिति के बारे में पूछा। मैं अपने कमरे को दूर नहीं कर सकता, मैंने उसे अपने सपने के अभ्यास के लंबे विवरण के बाद बताया। आपको यह विचार कहां से आया कि आपको इसे दूर करना है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे लगता है कि मुझे कमरे के बाहर जाना है, डोंग हुआ। लेकिन आप पहले से ही कमरे के बाहर घूम रहे हैं। शायद आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या आप फिर से व्याख्याओं के बारे में भ्रमित हैं। इस मामले में आंदोलन का क्या मतलब है? मैंने उससे कहा कि मैंने अपने कमरे को सड़क पर कैसे छोड़ा। इसका सपना मुझे एक पल के लिए भी शांति नहीं देता है और मुझे इसे फिर से करने की एक मजबूत आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन आप इससे बड़ा काम कर रहे हैं, उन्होंने विरोध किया। आप अविश्वसनीय उपाय कर रहे हैं। आप और क्या चाहते हैं? मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं कई विवरणों के जाल से बाहर निकलने के आग्रह से शारीरिक रूप से पीड़ित था। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया, वह थी मेरा ध्यान अपने आप को उस चीज से मुक्त करने में असमर्थता जो मेरा ध्यान खींच रही थी। एक सपने में व्यायाम करने में लगभग पूर्ण अक्षमता की भावना मेरे लिए मेरे सभी प्रयासों का परिणाम थी। एक लंबी चुप्पी के बाद मैं विवरण में डाइविंग के जाल के बारे में अधिक सुनना चाहता था। अंत में उसने मुझे इस जाल से जुड़े खतरों के बारे में चेतावनी दी। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने निष्कर्ष में कहा। आखिरकार, जो लोग इसे देखते हैं उन्हें अपने ऊर्जा शरीर को बेहतर बनाने में बहुत समय लगता है। आपके मामले में, यह वही है जो जोखिम में है, आपके ऊर्जा शरीर का सुधार। डॉन हुआन ने इस कारण को समझाया कि मेरे ऊर्जा शरीर को विस्तार से विवरणों का अध्ययन करने के लिए मजबूर किया गया था और खुद को निराशाजनक रूप से उनमें उलझा हुआ पाया। यह अनुभवहीनता ऊर्जा शरीर की अपूर्णता के कारण था। उन्होंने कहा कि एक जादूगर अक्सर अपना पूरा जीवन अपने ऊर्जा शरीर को उपलब्ध हर चीज को अवशोषित करने का अवसर देता है और इस तरह इसे मजबूत करता है। जब तक ऊर्जा शरीर पूर्ण विकास और परिपक्वता तक नहीं पहुंचता, तब तक यह आत्मा अवशोषित होता है, डॉन हुआन जारी रहा। ये हर चीज में घुसने की जुनूनी इच्छा से खुद को मुक्त नहीं कर सकता। और अगर आप इस ध्यान को स्वीकार करते हैं, तो उसके साथ लड़ने के बजाय आप उसे मदद के लिए हाथ दे सकते हैं। मैं ये कैसे करूं, डॉन हुआन?
अपने व्यवहार को नियंत्रित करना या दूसरे शब्दों में पीछा करना। उन्होंने समझाया कि ऊर्जा शरीर से जुड़ी हर चीज संयोजन बिंदु की स्थिति पर निर्भर करती है और सपने का अर्थ इसके विस्थापन से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए पीछा करने का अर्थ है संयोजन बिंदु को उस स्थिति में मजबूर करने की क्षमता जहां ऊर्जा शरीर को मजबूत किया जा सकता है और पूर्णता में लाया जा सकता है। डॉन हुआन का मानना था कि जादू को संयोजन बिंदु की इष्टतम स्थिति माना जाता है जिसमें ऊर्जा शरीर स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकता है। अगले चरण में ऊर्जा शरीर का पीछा करना शामिल है, अर्थात इसे इस स्थिति में ठीक करना ताकि इसे परिपूर्ण बनाया जा सके। उन्होंने समझाया कि वास्तव में ये प्रक्रिया बहुत सरल है। आपको ऊर्जा शरीर को घूरने के लिए अपने इरादे का उपयोग करने की आवश्यकता है। वह रुका हुआ है और हम एक दूसरे को उम्मीद से देखा। मुझे उससे और अधिक कहने की उम्मीद थी और उसने मुझसे ये पुष्टि करने की उम्मीद की कि मैं उसके शब्दों को समझ गया हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। अपने ऊर्जा शरीर को सपने में इष्टतम स्थिति तक पहुंचने का अवसर दे, उन्होंने समझाया। फिर अपने ऊर्जा शरीर के इरादे का उपयोग उसी स्थिति में रहने के लिए करें। यह आपका पीछा होगा। वह रुक गया, उसकी आंखें मुझे उसके बयान पर ध्यान से विचार करने के लिए प्रेरित कर रही थी। इरादा एक रहस्य है, लेकिन आप पहले से ही जानते हैं कि मैंने वहां कहा था, वो इरादे की मदद से अपने संयोजन बिंदु को आगे बढ़ाता है, वो इरादे की मदद से इसे ठीक भी करता है। इसका उपयोग करके इरादों को समझा जाता है। मुझे फिर से इस स्थिति में जादूगर बनने की मेरी क्षमता के बारे में अपरिहार्य हास्यास्पद संदेह था। लेकिन साथ ही मुझे पूरा यकीन था कि किसी तरह मैं सही जगह पर असेंबल पॉइंट को ठीक करने के अपने इरादे को निर्देशित कर पाऊंगा। अतीत में मैंने इरादे के साथ सभी प्रकार की बतख चालें की हैं, मुझे पता नहीं है कि मैंने इसे कैसे प्रबंधित किया। डॉन हुआन खुद मेरी क्षमता या मेरी किस्मत से हैरान था और मुझे यकीन था कि इस बार ऐसा होगा, लेकिन मैं घोर गलत था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या किया और मैंने कितनी देर तक इंतजार किया, मैं कहीं भी संयोजन बिंदु को ठीक नहीं कर सका। सही जगह पर अकेले रहने दें। महीनों तक लगातार लेकिन असफल प्रयासों के बाद मैंने हार मान ली। तुम्हें पता है, मुझे वास्तव में विश्वास था कि मैं ये कर सकता हूं, मैंने डॉन हुआन से कहा जैसे ही मैंने उसके घर में प्रवेश किया। मुझे डर है कि मैं अब पहले से कहीं ज्यादा अपनी संकीर्णता से पीड़ित हूं। वास्तव में ऐसा नहीं है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा हुआ कि आप अपनी सामान्य गलतफहमी में फिर से भ्रमित हो गए। आप सही जगह खोजने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि आप खोई हुई कार की चाबी ढूंढ रहे हों। फिर आप अपने संयोजन बिंदु को उस तरह से बांधना चाहते हैं जिस तरह से फावड़ियों को बांधा जाता है। संयोजन बिंदु के लिए आदर्श स्थान, साथ ही इसे ठीक करने के लिए रूपक है। वास्तविकता का उन शब्दों से कोई लेना देना नहीं है जिन्हें आप इन पदनामों से जोड़ते हैं। फिर उसने मुझे ये बताने के लिए कहा कि पिछली बार जब मैंने सपने देखने का अभ्यास किया था तो मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने तुरंत उल्लेख किया कि वस्तुओं के विवरण द्वारा अवशोषित होने की मेरी प्रवृत्ति में काफी कमी आई है। मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है क्योंकि मुझे अपनी नींद में लगातार चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार आंदोलन ने मुझे उन वस्तुओं में खुद को विसर्जित करने के लिए रुकने का अवसर नहीं दिया जिन पर मैं विचार कर रहा था। जब मैं रुक गया तो मैं विवरण में अपने अवशोषण की प्रक्रिया का निरीक्षण कर सकता था। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निर्जीव पदार्थ में वास्तव में एक लकवाग्रस्त बल होता है जिसे मैंने मंद प्रकाश की किरण के रूप में देखा, मेरा ध्यान आकर्षित किया। उदाहरण के लिए, कई बार ऐसा हुआ कि दीवार पर एक छोटी सी खरोंच या मेरे कमरे में लकड़ी के फर्श पर लकड़ी के तंतुओं के एक पैटर्न ने प्रकाश की एक धारा उत्सर्जित की जिसने मुझे अपने कब्जे में ले लिया। जिस क्षण से सपने में मेरा ध्यान इस प्रकाश पर केंद्रित था,
पूरा सपना इस एक तुच्छ विवरण के इर्द गिर्द घूमने लगा। मैंने इसका आकार लगभग ब्रह्मांडीय अनुपात में वृद्धि देखी है। ये परीक्षा आमतौर पर तब तक जारी रही जब तक कि मैं जाग नहीं गया। एक नियम के रूप में मेरी नाक दीवार या लकड़ी के फर्श के खिलाफ दब गई। मेरी टिप्पणियों से पता चला कि सबसे पहले मैं वास्तविक दुनिया से विवरण देख रहा था, और दूसरी बात, ऐसा लग रहा था कि मैं सपने में रहते हुए उन पर विचार कर रहा था। डॉन हुआन मुस्कुराया और कहा, आप ये सब समझ गए क्योंकि आपके ऊर्जा शरीर का गठन तब समाप्त हो गया जब आपने खुद को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने आपको ये सीधे नहीं बताया, लेकिन मैंने इस पर संकेत दिया। मैं देखना चाहता था कि क्या आप इसे स्वयं खोज सकते हैं, जो आपने किया था। मुझे नहीं पता था कि उसका क्या मतलब था। डॉन हुआन ने हमेशा की तरह मेरे शरीर के एक या दूसरे हिस्से की गंभीर रूप से जांच की। वास्तव में मैंने खुद को क्या खोजा, डॉन हुआन? मुझे पूछना पड़ा। आपने पाया है कि आपके ऊर्जा शरीर का निर्माण समाप्त हो गया है, उन्होंने उत्तर दिया। मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नहीं, आपने किया। ये पहले शुरू हुआ जब आप अपने सपनों की वास्तविकता को स्थापित करने का कोई तरीका नहीं खोज सके। लेकिन फिर आप में कुछ काम करना शुरू कर दिया। आपको दिखा रहा था कि यह एक सामान्य सपना था या नहीं। ये कुछ आपका ऊर्जा शरीर था। अब आप निराशा करते हैं कि आपको अपने संयोजन बिंदु को ठीक करने के लिए सही जगह नहीं मिल रही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप इसे पहले ही पा चुके हैं। प्रमाण ये तथ्य हो सकता है कि हर जगह चलते हुए आपका ऊर्जा शरीर विवरण के प्रभाव में आना बंद कर देता है। मैं गूंगा था। मैं अपना कोई दयनीय प्रश्न भी नहीं पूछ सकता था। इसके बाद जादूगरों का मोती कहा जाएगा। डॉन्स प्लान जारी रहा। आप सपने में ऊर्जा देखने का अभ्यास करेंगे। आपने सपने के तीसरे द्वार के कार्य के साथ मुकाबला किया है, ये जानने के लिए कि ऊर्जा शरीर को स्वतंत्र रूप से कैसे स्थानांतरित किया जाए। अब आप अपने ऊर्जा शरीर की मदद से ऊर्जा को देखने के वास्तविक कार्य पर काम करेंगे। आपने पहले ऊर्जा देखी है, उन्होंने कहा। वास्तव में कई बार, लेकिन हर बार अब तक आपकी दृष्टि यादृच्छिक थी। अब आप इसे उद्देश्यपूर्ण तरीके से करेंगे। रोजमर्रा के अनुभव से क्लेरवॉयंस जानते हैं, उन्होंने जारी रखा, कि यदि एक ऊर्जा शरीर बनता है, तो एक व्यक्ति हर बार ऊर्जा देखता है जब वह वास्तविक दुनिया की किसी वस्तु को देखता है। यदि वह सपने में किसी वस्तु की ऊर्जा देखता है, तो वह ये पता लगा सकता है कि वह वास्तविक दुनिया में है, चाहे वो सपने में उसका ध्यान कितना भी विकृत क्यों न लगे। यदि वो वस्तुओं की ऊर्जा नहीं देख सकता है, तो यह एक साधारण सपना है, लेकिन एक अवास्तविक दुनिया है। असली दुनिया क्या है, डॉन हुआन? यह एक ऐसी दुनिया है जो ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह एक भूतिया दुनिया के विपरीत है, एक भ्रम जहां कुछ भी ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है, जैसा कि ऊर्जा क्षमता के बिना चीजों से भरे हमारे अधिकांश सपनों में होता है। तब डोंग हुआंग ने मुझे एक और परिभाषा दी। एक सपना यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सपने देखने वाले को ऊर्जा उत्पन्न करने वाली चीजों के अस्तित्व के कुछ सबूत मिलते हैं। उसने मेरे भ्रम को देखा होगा। वो हंसा और मुझे एक और भी अलंकृत परिभाषा दी। सपने देखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम संयोजन बिंदु की पर्याप्त स्थिति खोजने का इरादा रखते हैं, जो हमें स्वप्न अवस्था में ऊर्जा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को नोटिस करने का अवसर देता है। उन्होंने समझाया कि ऊर्जा शरीर भी ऊर्जा को देखने में सक्षम है, जो हमारी सामान्य दुनिया की ऊर्जा से काफी अलग है। यह अकार्बनिक प्राणियों की दुनिया में देखी गई वस्तुओं के मामले में होता है, जहां ऊर्जा शरीर हिसिंग ऊर्जा को नोटिस करता है।
उन्होंने कहा कि हमारी दुनिया में कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ झिलमिलाता है। अब से, उन्होंने कहा, आपके सपने के अभ्यास का कार्य यह निर्धारित करना होगा कि क्या जिन वस्तुओं पर आपका ध्यान सपने में केंद्रित है, वे ऊर्जा उत्पन्न करने, साधारण भ्रामक दृष्टि से या नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने से संबंधित है। डॉन हुआन ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि मैं खुद ऊर्जा को देखने के विचार को यह निर्धारित करने के तरीके के रूप में प्रस्तावित करूंगा कि क्या मैं अपने वास्तविक शरीर को एक साधारण या असामान्य सपने में देख रहा था। वो हर 4 दिनों में अलग अलग रात के कपड़े पहनकर इसे निर्धारित करने के मेरे परिष्कृत प्रयासों पर हंसे। उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही मैंने सपने के तीसरे द्वार के कार्य से निपटने के लिए आवश्यक सभी जानकारी हाथ में ली थी और अपने स्थान को निर्धारित करने का सही तरीका सुझाया था। लेकिन एक गोल चक्कर में सब कुछ खोजने की मेरी प्रवृत्ति ने मुझे जटिल समाधानों की तलाश करने के लिए मजबूर किया जहां सब कुछ सरल है और जादूगर के लिए तुरंत स्पष्ट है।